लाल सागर में गहराते संकट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है। यही नहीं, भारतीय नौसेना भी सतर्क हो गई और अरब सागर में चौकसी बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तादाद 12 से ज्यादा हो गई, जिनमें 5 बड़े जंगी जहाज या कहीं डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। 5 जनवरी को व्यापारिक जहाज लीला नॉरफॉक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई को भेजा गया था, जिसे हूती संकट गहराने के बाद ही अरब सागर में तैनात किया गया था। आईएनएस चेन्नई के अलावा इसी क्षमता के आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस विशाखापट्टनम को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। ये 5 स्वदेशी जंगी जहाज हैं, जिनमें किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बराक मिसाइल तैनात है। साथ ही 450 किलोमीटर तक जमीन पर या बड़े जंगी जहाज पर हमला करने वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं। डिस्ट्रॉयर्स के अलावा गश्त करने वाले जंगी जहाज, मिसाइलों से हमला करने वाली मिसाइल बोट्स और ताकतवर फ्रिगेट्स भी तैनात किए गए हैं। निगरानी के लिए टोही विमान P-8I और प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो पूरे अरब सागर पर दिन रात मंडरा रहे हैं और अपने कंट्रोल रूम पर लाइव तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर हालात और बिगड़े तो नौसेना दूसरे जंगी जहाजों को भी अरब सागर भेजेगी। भारत ने अरब सागर में चौकसी बढ़ा दी है, तो इसकी वजह भी है। दरअसल अरब सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहीं से लाल सागर के रास्ते सुएज नहर से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग जाता है। भारत सुएज नहर के रास्ते यूरोप को खाने पीने का सामान, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निर्यात करता है। लेकिन हूती विद्रोहियों पर हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 2.1% बढ़कर $79 प्रति बैरल से अधिक हो गया है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में समस्याओं के कारण कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और अगर हूती संकट की वजह से इसे नए रास्ते से लाना पड़ा तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। रूस ने 2021 में कच्चे तेल पर दी जाने वाली छूट को काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे में अगर दूसरे देशों से आने वाला कच्चा तेल भी महंगा हो गया तो देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका व्यापक असर होगा। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि हूती संकट का व्यापार पर कोई असर नहीं होगा।